हेलो स्टूडेंट। आज हम जो चैप्टर है जेंडर रिलीजन कास्ट, इसका रिलीजन जो टॉपिक है इसके बारे में पढ़ेंगे। रिलीजन, धर्म। अब रिलीजन है, उसको लेके क्या है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं इंडिया में या वर्ल्ड में। जो सोसाइटी है, सोशल डिवीजन है, वो रिलीजन के बेसिस पे भी है। इंडिया में डिफरेंट टाइप के रिलीजन मिलते हैं। हिंदू मेजॉरिटी है, दूसरे नंबर पर आते हैं मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, और उसके बाद आते हैं सिख, फिर जैन, बौद्ध, और बाकी पर्शियन थोड़ी कम संख्या में। रिलीजन को लेके जो गांधी जी हैं, महात्मा गांधी, इनका क्या मानना था? गांधी जी का मानना था कि रिलीजन can never be separated from politics. धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये गांधी जी का कहना था। अब गांधी जी ने राजनीति में धर्म का मतलब ये नहीं बताया कि जो कम्युनल पॉलिटिक्स करें। उनका मानना था कि जो प्रत्येक धर्म में जो मोरल वैल्यू है, मोरल वैल्यू नैतिक मूल्य, ठीक है, नैतिक मूल्य होते हैं हर धर्म में। उनको महात्मा गांधी का कहना था कि जो हर धर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या उनकी जो मोरल वैल्यू है, जैसे झूठ ना बोलना, दूसरों की सेवा करना, ठीक है, गरीबों की सहायता करना, ये मोरल वैल्यू है, इनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये महात्मा गांधी का मानना था। उसके अलावा जो एथिक्स हैं, एथिक्स भी क्या होते हैं? मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य जैसे मोरल वैल्यू एंड एथिक्स, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गांधी जी सेज दैट एथिक्स इम्प्लीमेंटेड इन पॉलिटिक्स, उनको इम्प्लीमेंट कर, लागू करना चाहिए। किसके अंदर? राजनीति के अंदर। ये गांधी जी का मानना था। क्योंकि अब हम इसमें केवल धर्म के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट करने वाले लोग हैं, महिलावादी संगठन के लोग, उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि ऑल religious rule against them, against women, महिलाओं के खिलाफ सारे जो कानून है, धार्मिक कानून, वो महिलाओं के खिलाफ जाते हैं। ये फेमिनिस्ट जो पढ़ाया था मैंने, इसका फर्स्ट पार्ट उसमें था, उनका मानना था। अब एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है, सती प्रथा थी, राजा राय मोहन राय और ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने खत्म कर दी। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद एक रूल लाए, उसके बाद तो टोटली एबोलिश हो गई। अब हिंदू जो सोसाइटी है उसमें सती कल्चर है वो देखने को नहीं मिलता। अब इसको क्या रिलीजन के साथ जोड़ दिया गया था, ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म का क्या है, शादी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट ना होकर क्या है, 7 जन्मों का रिश्ता है। अब 7 जन्मों के रिश्ते में हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी वाइफ है, उसको जबरदस्ती जलना पड़ता था, या तो आप अपनी इच्छा से उसके साथ जल जाए, या फिर उसको
उस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो ज़बरदस्ती उसको जला देते थे। ये थी सती प्रथा। ये भी फेमिनिस्ट ने उन्होंने कहा कि कोई भी रिलीजन हो, और भी बहुत सारी हैं, जैसे रूरल एरिया में पर्दा प्रथा चलती है। तो पर्दा प्रथा क्या है, धर्म के अनुसार जोड़ जोड़ दिया उनको, ठीक है, सम्मान करना चाहिए, मेल हैं अपने बड़ों का इसलिए अपने फीमेल है वो अपने चेहरे को ढक लें। अब फेमिनिज्म वाले हैं वो क्या कहते हैं कि लेडीज हैं वही अपना पर्दा प्रथा क्यों करें, मेल है वो करें। मुस्लिम रिलीजन में देख सकते हैं कि फीमेल है बुर्के में रहती हैं। ईरान में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, बहुत तगड़ी वायलेंस हुई थी इसके ऊपर। अब जो फेमिनिज्म वाले हैं उनका मानना है कि मेल पहने इस बुर्के को, फीमेल ही क्यों पहने। तो ये उनका फेमिनिज्म आइडियोलॉजी के जो बिलीवर्स हैं उनका मानना है कि सारे जो रिलीजन रूल हैं वो अगेंस्ट द फीमेल। वैसे कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियन का देख लो, क्रिश्चियंस में क्या है, यूरोप अमेरिका काफ़ी ज़्यादा मॉडर्निटी है वहाँ। ये जो हिंदू मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो कुछ एविल्स हैं वो क्रिश्चियंस में 16 और 17 सेंचुरी में थी। बाकी समय के अनुसार उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया और फीमेल है उनको बहुत ज़्यादा क्या है फ्रीडम मिली हुई है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। कम्युनलिज्म सांप्रदायिकता। कम्युनल से बना है कम्युनलिज्म, हिंदी में संप्रदाय से बना है, संप्रदाय में कम्युनिटी, कम्युनिटी सांप्रदायिकता। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है, ये एक बिलीव है in which communalism people of any religion think that their religion is super than other religion, कि उनका जो धर्म है वो सुपीरियर है किससे, लिख देता हूँ इधर में, people of any religion believe that their religion is superior than other religion। उनका जो धर्म है वो क्या है, दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी विचारधारा को मानने वाले लोग तो वो समुदाय है सांप्रदायिकता को फॉलो कर रहा है, या पीपल ऑफ एनी रिलीजन गो अगेंस्ट द अदर रिलीजन, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, ये है सांप्रदायिकता। साथ साथ रह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही अगेंस्ट में आ जाते हैं एक दूसरे के। कोई रिलीजन है इधर, ठीक है, ए, और इधर है कोई रिलीजन बी, बिल्कुल आमने सामने हो गए, तो इसको बोलेंगे कम्युनलिज्म, हिंदी में बोलते हैं सांप्रदायिकता। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे कि इंडिया में किस तरह से काम कर रही है, कैसे इसको रोका जाए, और इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए कितनी ज़्यादा ये नुकसानदायक है। नेक्स्ट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म कैन टेक प्लेस, वेरियस फॉर्म, कौन कौन सी फॉर्म है उनके रूप में ये आता है। Communalism can take various forms या प्रकार, ठीक है, सांप्रदायिकता के प्रकार।
फर्स्ट हम एवरीडे लाइफ है, एवरीडे लाइफ वी फॉलो कम्युनलिज्म इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ या एवरीडे बिलीफ है, उसमें किस तरह से करते हैं हम। जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख, ठीक है, कुछ रिलीजन ऐसे इंडिया में जो यहीं ओरिजिन हुआ है उनका, हिंदू हो गए, सिख, बुद्धिज्म और जैन, ये चार ऐसे रिलीजन हैं जिनका ओरिजिन इंडिया में ही है। कुछ रिलीजन इंडिया में बाहर से आए, जैसे कि क्रिश्चियन, इस्लाम, पर्सियन बहुत कम है। तो एवरीडे लाइफ में हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन, इन तीन का हम एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि तीन बड़े रिलीजन है इंडिया के अंदर। एवरीडे लाइफ में इनके अलग अलग जो पूजा पद्धति करने के अपने अलग अलग तरीके हैं। हिंदू हैं मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, और क्रिश्चियन है चर्च में जाते हैं, ठीक है। उनके जो गॉड हैं अलग अलग हैं। तो हम एवरीडे लाइफ में ही इस कम्युनलिज्म है, इसको क्या है, उसकी फर्स्ट स्टेज है, उसको हम फॉलो करते करते जाते हैं। यहाँ तक हमें किसी देश को कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सेकुलर कंट्री है, उनमें सारे लोग एक साथ रह सकते हैं, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उसके तरीके हैं उनको अपना सकते हैं। कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, उसको हम रोक नहीं सकते। सेकेंड स्टेज क्या आती है, यहाँ से खतरा स्टार्ट होने लग जाता है। एनी रिलीजन पर्सन, एनी रिलीजन पर्सन wants पॉलिटिकल डोमिनेंस, राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक, टू पॉलिटिकल डोमिनेंस। क्या खतरे वाली बात हो जाती है। राजनीतिक प्रभुत्व, प्रभुत्व बोलते हैं प्रभावशाली होना, किसी धर्म को दबाने के लिए और अपने धर्म को सबसे मानने के लिए, या अपने धर्म में उसकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाए, दूसरा धर्म है वो वहाँ से खत्म हो जाए, उसको रिप्लेस कर दें, या उसको सेकंड कैटेगरी के सिटीजन है वो बना दें। इस तरह की जो सेकंड स्टेज होती है कम्युनलिज्म के अंदर, पहली स्टेज में तो हम एवरीडे लाइफ में यूज कर रहे हैं उसको बिलीफ में, और सेकंड स्टेज में क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल डोमिनेंस चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, सारी चीज मोनार्की के अंदर राजा है, वो जिस रिलीजन का है पूरी प्रजा को वो फॉलो करना पड़ता था, नहीं कर रहे हैं, उनको कई जगह टैक्स देने पड़ते थे, परेशान भी किया जाता था, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर क्या हुआ, डेमोक्रेसी के अंदर है जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है गवर्नमेंट उनकी बनती है, और वो पॉलिटिकल डोमिनेंस करना चाहते हैं, कोई भी हो, ठीक है, राजनीति में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, जिससे कि वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन है उसको ज़्यादा स्प्रेड कर सकें, उसको ज़्यादा फैला सकें। ये काम डेमोक्रेसी के अंदर किया जाता है। थर्ड जो स्टेज है उसमें ये और भी, इससे भी बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन मतलब राजनीतिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण क्या होता है, ध्रुव इकट्ठे कर लेना लोगों को। पॉलिटिकल डोमिनेंस के बाद लोगों को धर्म के आधार पर इकट्ठा करने लग जाते हैं। इलेक्शन होते हैं इंडिया में, किसी कोई भी कंट्री हो जहाँ पर डेमोक्रेसी है, तो जिस कंट्री के अंदर बहुत सारे रिलीजन के लोग रह रहे हैं वहाँ पर क्या है, वह धर्म के आधार पर लीडर्स हैं वोट मांगने लग जाते हैं। कोई डर दिखाता है अपना धर्म खतरे में है, ठीक। उसके बाद कई नेता है जो इमोशनल स्पीच देते हैं। इमोशनल स्पीच से क्या होगा, लोग हैं वो अपने धर्म से जुड़ते जाते हैं, तो ये राजनीतिक ध्रुवीकरण हो जाता है। कई जगह चुनाव वो धर्म के बेसिस पे लड़े जाते हैं, वहाँ जो डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, हेल्थ, ये सेकेंडरी चीज हो जाती है, इनसे कोई मतलब नहीं लोगों को।
धर्म पे पागल हो जाते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि धर्म है वो अफीम का काम करता है। तो जो दंगे होते हैं उससे पहले ये जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो अफीम का नशा करा देते हैं, और उस पॉलिटिकल अफीम के नशे से दंगे होने की सिचुएशन बन जाती है, राजनीतिक ध्रुवीकरण होने लग जाता है। ठीक है, इंडिया की पॉलिटिक्स है, उसके अंदर इलेक्शन होते हैं तो न्यूज है उनमें तुम देखोगे। ठीक है, एक लीडर है, पॉलिटिकल ध्रुवीकरण के लिए स्पीच दिया उन्होंने कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर दिखा देंगे क्या करेंगे। तो दूसरी तरफ से भी ऐसा बयान आते हैं, ठीक है, इंडिया में रहना होगा तो ये करना पड़ेगा। इस तरह के जो इमोशनल स्पीच होते हैं रिलीजन के बेसिस पे, यही है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। लोग पागल हो जाते हैं। डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, इन चीज़ों का कोई मायने ही नहीं रखती है, और लोग रिलीजन को फोकस करके काम करने लग जाते हैं। फोर्थ स्टेज में क्या होता है? कम्युनल रोड्स होंगे, सांप्रदायिक दंगे। कम्युनल सांप्रदायिक दंगे। लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे। मैसेक्रे होगा, नरसंहार। लोग आपस में एक दूसरे को खून के प्यासे हो जाएंगे, कुछ बात सुनेंगे ही नहीं। जो शांति की बात करने वाले हो उनका सबसे पहले उनका नंबर आएगा, ठीक है, उनको मारेंगे। और एक दूसरे के धर्म में है उनको मारने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट स्टेज होती है जिसमें दंगे हो जाएंगे, कम्युनल वायलेंस होती है, हिंसा होगी बहुत ज़्यादा। ये चारों स्टेज जो मैंने बताई हैं, इन चारों स्टेज में क्या है देखने को हमें क्या मिलेगा कि जो कम्युनल राइट्स के अंदर ये चारों स्टेज हैं, पाकिस्तान बनने की जो स्टेज है उसमें ये अपनाई गई। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। जिन्ना है उसने ये चारों स्टेज अपनाई थी। ठीक है, पहली स्टेज, सेकंड और चौथे लास्ट स्टेज तक आते आते तो 1947 में उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। कैसे भी पाकिस्तान बना तो लिया, लेकिन पाकिस्तान वालों से पाकिस्तान संभला नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ वहाँ का जिसने पूरे 5 साल कंप्लीट किया हो। हर बार सेनाएं कैप्चर कर लेती है पॉलिटिकल पावर को, अपनी पसंद का क्या है पाकिस्तान में उन बनाने लग जाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, 2-3 साल बाद फिर उसको रिप्लेस कर देती है। अभी इमरान खान है, लगातार मोर्चा खोले हुए हैं सेना के खिलाफ, सेना उसको डिपोर्ट करने की कोशिश में कि ये देश छोड़ के चले जाए तो अच्छा है। ठीक है, नहीं तो डिस्टर्बेंस कर रखा है। तो ये 4 स्टेज हैं। धर्म के नाम पे देश तो बना लिया उन्होंने, लेकिन होता कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, आतंकवादियों का पनाहगार बना हुआ है वो देश। तो ये स्टेज होती हैं किसी भी देश में, इंडिया के अलावा जिस देश में ये तरीके या कम्युनलिज्म होगा वहाँ सेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पॉलिटिकल पार्टी हैं वो अलग पार्टी बनाना स्टार्ट हो जाएंगी। अलग पार्टी बनने के बाद रिलीजन के बेसिस पे पार्टी बनेगी। जैसे इंडिया में मुस्लिम लीग बनी थी, कांग्रेस एक पूरे कंट्री का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, और मुस्लिम लीग केवल मुस्लिमों पर फोकस कर रही थी। और धीरे 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 उसने 1940 के बाद इंडिया में कम्युनल राइट्स होना स्टार्ट हो गए, बंगाल में और जो पाकिस्तान वाला एरिया है उसमें। और 1947 में तो उन्होंने अपना खुद का एक देश बनवा लिया कि इंडिया का तुम पार्टीशन कर जाओ। तो इस पार्टीशन में बहुत बुरी हालत हुई थी। ठीक है, जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए, नहीं तो रास्ते में उनको लूट लिया। फीमेल है उनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया गया, मार दिए, कई गांव के गांव को ख़त्म कर दिया, हमले हुए। उसके रिएक्शन में इंडिया में भी वायलेंस स्टार्ट हो गई। महात्मा गांधी ने बहुत कोशिश की उनको रोकने के लिए, वन मैन आर्मी की तरह। ठीक है, वन मैन आर्मी की तरह खुद वेस्ट बंगाल चले गए नोआखली में दंगे शांत कराने के लिए। कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था,
लेकिन महात्मा गांधी की बात सुनने के लिए, क्योंकि जब ये फोर्थ स्टेज आ जाती है कम्युनल राइट्स एंड कम्युनल वायलेंस की, वहाँ पीसफुल पर्सन है उनको कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। लेकिन महात्मा गांधी ने पूरी कोशिश की, पूरी जान लगा दी कि ये पाकिस्तान नहीं बने और दंगे नहीं हो। ठीक है, वो ये नहीं चाहते थे कि मतलब पाकिस्तान नहीं बने और दंगे भी होते रहे, दंगे नहीं हो, पाकिस्तान भी नहीं बने। लेकिन जिन्ना की जिद है, उसके आगे लास्ट में गांधी जी को झुकना पड़ा। पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ, बहुत दुखद वाली घटना है। ठीक है, मूवी भी देखी होंगी, कई गदर मूवी बनी थी, उसके बाद दूसरी गदर मूवी आने वाली है। अब इस बार सन्नी देओल है, पहले तो हैंडपंप उखाड़ा था, अब पता नहीं क्या उखाड़ के लाएंगे। नेक्स्ट, कम्युनलिज्म में इसका ही जो अपोजिट होता है वो होता है सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। ठीक, अब हिंदी में निरपेक्ष मतलब किसी के फेवर में ना हो ना, धर्म हो गया रिलीजन। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होगा, जो किसी भी धर्म को ज्यादा प्रेफर ना करे, उसको बोलते हैं हम धर्म निरपेक्ष। इसकी डेफिनेशन लिखें हम सेकुलर की, तो ये है सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम to follow any religion or not follow any religion। लोगों के पास धर्मनिरपेक्ष राज्य में ये आजादी होती है कि वो किसी भी धर्म को अपनाए और किसी भी धर्म को नहीं अपनाए। ठीक है, अब इंडिया में 4 बड़े रिलीजन है, उनके बारे में बता दिया। अब कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति, वो ना मंदिर जाता है, ना मस्जिद जाता है, ना गुरुद्वारे जाता है, ना चर्च में जाता है, तो उसको ये अधिकार है कि वो किसी धर्म को फॉलो ही नहीं करे। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि उसको फांसी की सजा हो जाएगी, सजा मिलेगी उसको किसी धर्म को क्यों फॉलो नहीं करो। सेकुलर स्टेट में यही है कि यहाँ पर किसी धर्म को फॉलो करना है तो हम रोकेंगे नहीं, आप अपनी इच्छा से करें, मंदिर जाए, कहीं भी जाए, केवल दूसरे धर्म है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, कम्युनल राइट्स नहीं होने चाहिए, और आप किसी धर्म को फॉलो भी नहीं कर सकते। ये सेकुलर का मतलब है। इंडिया के और जो यूरोप अमेरिका के सेकुलर हैं, उन दोनों में डिफरेंस है। इंडिया में सेकुलर का मतलब क्या है कि किसी गवर्नमेंट है वो किसी धर्म को क्या है प्रेफर नहीं करेगी, किसी एक का पक्ष नहीं लेगी, एक को कमजोर नहीं करेगी। लेकिन जो यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनमें क्या है कि इनमें जो सेकुलरिज्म है वो इसलिए आया है कि क्योंकि यहाँ ज़्यादातर क्रिश्चियन रिलीजन है एक ही, और तो बहुत माइनॉरिटी के आसपास हैं, माइग्रेंट्स पर्सन है वो है वहाँ पर। तो वहाँ सेकुलर का मतलब है कि जो चर्च है, चर्च कैन नॉट इंटरफेयर, वो इंटरफेयर नहीं करेगा किसमें, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए हमें, ये उनका सेकुलर है। ठीक है, तो दोनों के मीनिंग एक ही है, लेकिन उनका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल डिफरेंस है। इंडिया में सेकुलर है, उसका मतलब है कि किसी भी गवर्नमेंट कैन नॉट प्रिफर एनी रिलीजन, और यूरोप अमेरिका में क्या है कि चर्च है, क्योंकि वहाँ पर जो उनका सुप्रीम लीडर होता है, यूरोप की हिस्ट्री पढ़ोगे आप, ठीक है, नेशनल यूरोप, उससे पहले क्या है, चर्च है, और उसके चर्च में रहने वाला जो उनका सुप्रीम लीडर है क्रिश्चियन है, पोप, जो इटली वेटिकन सिटी में रहते हैं, वो पहले इंटरफेयर करते थे। हर यूरोप की कंट्री के जो किंग है उनको अपॉइंट करने का काम इनका था। बाद में जब फ्रांस में डेमोक्रेसी आई, बाद में यूरोप के सारे देशों में धीरे धीरे डेमोक्रेसी आने लगी, तो इन्होंने मना किया, किसने, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए किंग बने, कि चर्च है उनका काम केवल क्या है, जीसस क्राइस्ट की पूजा करना, या उनका जो अपने तरीके से वो मानते हैं वो काम करें, बाकी पॉलिटिक्स में किसको क्या बनाना है, ठीक है, सरकार कैसे चलेगी, ये तुम्हारा काम नहीं है। उनका और हमारा
क्या है, सेकुलरिज्म बिल्कुल अलग है। अब नेक्स्ट है सेकुलर स्टेट। ये तो सेकुलर हो गया, और ये हुआ सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष शासन। स्टेट्स मतलब यहाँ कंट्री से लिया गया है, स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट मतलब कंट्री। सेकुलर स्टेट्स, धर्मनिरपेक्ष शासन। अब धर्मनिरपेक्ष शासन कैसे काम करेगा, उसके कुछ बेसिक थिंग्स हैं, वो हमें देखनी है। पहला, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। किसी भी कंट्री के अंदर ये ऑफिशियल रिलीजन नहीं रहेगा जहां पर सेकुलरिज्म, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। अब हमने कहाँ देखा था, श्रीलंका का एग्जांपल देखा था। श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका ने बुद्धिज्म है उसको ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था, इसलिए पावर शेयरिंग में समस्या आई थी वहां पर श्रीलंका में। उसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी थी, कौन सी, सिंहला, ये सबसे बड़ी समस्या आई वहां पर। अब इंडिया में या और जिन कंट्री वहाँ सेकुलर कंट्री है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन। अब इंडिया में 4 बड़े रिलीजन रह रहे हैं, लेकिन कोई भी रिलीजन है वो ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया गया है। पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया के अपोजिशन में बना था, इंडिया ने जो किया उसका बिल्कुल उल्टा उल्टा किया, ठीक है। इंडिया में डेमोक्रेसी पाकिस्तान में है, लेकिन इंडिया जैसी डेमोक्रेसी नहीं है। मैंने बताया, और कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा 75 ईयर में ऐसा हुआ ही नहीं कि जो पूरे 5 साल कंप्लीट कर पाया हो। और इंडिया में एक बीच में ही थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, बाकी सब अपना पूरा कार्यकाल, पार्टी 5 ईयर है वो पूरा टेन्योर कंप्लीट कर लेती। ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया का, हिंदू भले ही सबसे ज़्यादा हो इंडिया में 80% के आसपास, ठीक है, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऑफिशियल रिलीजन है वो डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम की पॉलिटिक्स में तुम देखते हो, हर देश है रिलीजन वाले लोग हैं, अपने रिलीजन है उसको ऑफिशियल रिलीजन बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हिंदू चाह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए भारत, मुस्लिम चाह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट बना दें इसको, लेकिन इंडिया क्या है, सेकुलर, सेकुलर ही ठीक है, ठीक है, सेकुलर ही रहेगा इंडिया तो लंबे समय तक डेमोक्रेसी रहेगी यहाँ पर। तो ये पहली विशेषता है, ऑफिशियल, ठीक है। यहाँ राजकीय धर्म नहीं है, राजकीय धर्म, राजकीय धर्म कैसा, जैसे कि पाकिस्तान में क्या हो गया, मुस्लिम है, इस्लाम ऑफिशियल रिलीजन हो गया। उसके अलावा श्रीलंका का एग्जांपल दे दिया, म्यांमार का दे दिया, यहाँ बुद्धिज्म रिलीजन है, ऑफिशियल रिलीजन है, बोले डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि वहाँ कई देश जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ उन्होंने ऑफिशियल रिलीजन है वो डिक्लेयर कर रखा है। ब्रिटेन एकदम मॉडर्न कंट्री है, तब भी उन्होंने अपना क्रिश्चियन है उसको क्या कर रखा, ऑफिशियल रिलीजन, किसने, ब्रिटेन ने, ठीक है। ये हो गया। सेकंड थिंग्स है सेकुलर की, सेकुलरिज्म के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें किसी भी धर्म को मानना, उसका प्रचार करना, उसकी पूजा पद्धति के जो तरीके हैं उनको मानने की हमें आज़ादी देता है, और किसी धर्म को नहीं मानना है उसकी भी आज़ादी देता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट, and propagate of any religion, any religion, किसी भी धर्म को मानना ना मानना इसकी आज़ादी देता है। उसके जो तौर तरीके हैं, अब हर धर्म के क्या हैं, अपने तरीके होते हैं, इसके शासन करने के या अपने धर्म को प्रचारित करने के या उसकी पूजा पद्धति करने के। जैसे कि हिंदू है, हिंदू में क्या मंदिर होते हैं, मूर्ति होती है, लेकिन इस्लाम में मूर्ति पूजा करना क्या है, मना है, तो दोनों बिल्कुल अपोजिशन में आ गए। क्रिश्चियन है, वहाँ हिंदुओं के गॉड नहीं, वहाँ जीसस क्राइस्ट है वो मिलेंगे।
हर रिलीजन के अलग अलग वो तौर तरीके हैं, वो अपने तरीके से अपना फॉलो कर सकते हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। पी के मूवी है आमिर खान की, वो देखी होगी उसमें, ठीक है, और नारियल और अगरबत्ती लेके चर्च में चले जाते हैं। और वहाँ चर्च में क्या है, वहाँ वाइन लेके जाते हैं, उनका अलग कल्चर है क्रिश्चियन में। अब हम शराब लेके चले जाएं मस्जिद में, मंदिर में, तो दंगे होने वाली सिचुएशन हो जाए। इस्लाम में शराब पीना मना है, ठीक है। तो हर रिलीजन के क्या है, अपने अपने तरीके हैं किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है या उसकी पूजा करनी है, उसको फॉलो करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। नेक्स्ट है इसमें धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर यदि कोई भेदभाव हो रहा है तो संविधान उसको रोकेगा, ठीक है। धर्म के आधार पर जैसे कोई माइनॉरिटी है, उस माइनॉरिटी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो गवर्नमेंट है, कोर्ट है, ये उससे पुलिस के द्वारा उनको रोकने का, या सेना है, पैरामिलिट्री है, उसके द्वारा उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हमारा प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन on the basis of religion। धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकना, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर यदि कोई भेदभाव कर रहे हैं, किसी को लग रहा है कि हम तो जैसे श्रीलंका में तमिल है, वो लैंग्वेज के बेसिस पे था और रिलीजन इतना फैक्टर नहीं था, वहाँ लैंग्वेज मेन फैक्टर थी। लेकिन यहाँ सेकुलर कम्युनिज्म में इसमें रिलीजन है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ धर्म के आधार पर कहीं भेदभाव हो रहा है तो उसको रोकने का काम सेकुलर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि स्टेट्स मतलब कंट्री है उसको रोक के रहे। तो कई देश हैं उनमें इस तरह की हर जगह समस्या हो जाती है। चीन, ठीक है, उइगर मुस्लिम रहते हैं वहाँ पर, चाइना में, कम्युनिस्ट कंट्री है चाइना। अब कम्युनिस्ट कंट्री क्या है, रिलीजन को फॉलो ही नहीं करती, तो जो मुस्लिम कल्चर है उनको वो हावी नहीं होने देती, उनका एक स्टेट है उइगर, ठीक, तो वहाँ पर उनको मस्जिद बनाने से रोकते हैं, कई न्यूज में आते रहते हैं उनकी खबरें। तो ये क्योंकि वो सेकुलर कंट्री अलग तरह का है चाइना में, वहाँ तो मानते ही नहीं है, तो सेकुलर क्या हुए, वहाँ सेकुलर की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इसमें और जो फीचर्स हैं सेकुलरिज्म के, गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर सकती है रिलीजन के मामलों में, किसके बेसिस पे, यदि वहां पर फंडामेंटल राइट्स हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर, हस्तक्षेप, इंटरफेयर इन रिलीजन मैटर, रिलीजन मैटर on the basis of exploitation of fundamental right, exploitation of fundamental rights। fundamental rights। अब कई शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, जैसे हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था थी पहले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब किसी को शूद्र है, दलित, मंदिर जाने से रोका जा रहा है, मंदिर जाओगे ही नहीं, तो कैसे रोक सकते हैं डेमोक्रेसी में। मोनार्की है उसमें अपने रूल होते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में नहीं रोक सकते किसी को मंदिर जाने से, यदि उसका बिलीव है, फेथ है, ठीक। अब यदि किसी मंदिर में जाने से उनको रोका है और वो शिकायत कर देते हैं आगे, तो
गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, यही सेकुलरिज्म की विशेषता है। यदि इनको रोकनी नहीं तो फिर सेकुलरिज्म बचा क्या, तो वही पुरानी जो व्यवस्था है वो चली आ रही है। ये हिंदू धर्म में बुराई थी, प्रेजेंट टाइम में लगभग खत्म सी हो गई है। अनटचेबिलिटी, ठीक है, यदि शूद्र हैं, किसी अपर कास्ट है, उसको टच कर लिया अपवित्र माना जाता था, उसको दंडित किया जाता था। ये सारी चीज़ें प्रेजेंट टाइम की डेमोक्रेसी में एक दो घटनाओं को छोड़कर लगभग खत्म हो चुकी है। अनटचेबिलिटी, ऐसे ही यदि मुस्लिम रिलीजन है, उनमें गवर्नमेंट है, उन्होंने अमेंडमेंट किए, ट्रिपल तलाक है, ठीक है, उसमें वुमेन है, उनकी फ्रीडम है, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने रूल बनाए ट्रिपल तलाक को लेकर। काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर क्या करना है, उन पर गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर कर लेती है। बाकी और रिलीजन है, उनमें भी कुछ कमियां होंगी, सिख हुए या फिर क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म, तो उनको यदि वो रॉन्ग प्रैक्टिस है तो उसमें इंटरफेयर गवर्नमेंट कर सकती है। 4 हो गए। ये हो गया हमारा सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म बिल्कुल कम्युनलिज्म है उसके बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, ठीक है। कम्युनलिज्म में क्या है, नेगेटिव थिंग्स है, सेकुलरिज्म उसका पॉजिटिव है। मतलब कम्युनलिज्म गलती है तो सेकुलरिज्म है उसको सुधारने का एक तरीका है। कम्युनलिज्म में देश तोड़ने जैसी हालत हो जाती है, सेकुलरिज्म में डेमोक्रेसी है उसको इस्टेब्लिश किया जाता है, लोगों को कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हम इस देश के अंदर रह सकते हैं। और इंडिया तो इतना एक म्यूजियम है एक रिलीजन का, इतने सारे रिलीजन और किसी कंट्री ऐसा कोई देश है ही नहीं जहाँ पर इतने ज़्यादा रिलीजन वाले लोग हैं वो इंडिया में रह रहे हैं। जो हिंदू हैं उनके बाद सेकंड नंबर पे जो रिलीजन है वो है मुस्लिम। पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है इंडिया में रह रहे हैं, और वर्ल्ड में इतनी कंट्री है मुस्लिम, उसके बावजूद भी सेकंड जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम की इंडिया में रह रहे हैं 75 ईयर्स से, पार्टीशन के बाद। तो इंडिया है वो छोटे मोटे दंगे हैं उनको छोड़ दें, कहीं गड़बड़ हो जाती है, उसके अलावा इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और गवर्नमेंट है वो सही ढंग से फंक्शनिंग कर रही है। कोई भी गवर्नमेंट हो, सेकुलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सेकुलरिज्म को बनाए रखना जरूरी है। यदि कम्युनलिज्म है वो आने लग गए तो जैसे पाकिस्तान बना, ऐसी देश तोड़ने वाली हालत हो जाती है, ठीक है। तो पाकिस्तान पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है वो सभी को पता है। तो इस तरह के कोई काम ना करें जिससे कि अपने देश है उसकी इंटीग्रिटी है उसके लिए कोई खतरा पैदा हो। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक में हम कास्ट सिस्टम है इंडिया के उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।